कराली बेचती है, योगी को हराएंगे, योगी को हराएंगे, योगी को हराएंगे। ये है विधायक अमर सिंह चौधरी। गए थे योगी को हराएंगे, योगी को हराएंगे, गए थे कंधे पे बैठ के स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कि हम योगी को हरा देंगे, योगी का करियर चौपट कर देंगे, तमाम बातें कहते हुए सीधा अखिलेश यादव के गोद में बैठ गए थे। लेकिन अभी जो हुआ है इनके साथ, ढाक के तीन पात, मतलब ना घर के रहे ना घाट के। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये है अमर सिंह चौधरी। अभी फिलहाल विधायक हैं, लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पे बकायदा कंधे पे बैठ के साइकिल पे सवार हो गए थे कि मुझे टिकट मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगा, सपा से टिकट मिलेगा और मैं फिर से विधायक बनूंगा। बकायदा ये करके गए थे, बहुत खुशियां मनाए थे। अब वो तस्वीरें भी देखा था कि अमर सिंह चौधरी जब सपा ज्वाइन किए थे तो इतनी खुशी थी इनमें, इतना सुकून था कि मैं तो आदित्यनाथ योगी का पाला छोड़ चुका हूं, आदित्यनाथ योगी का पार्टी को छोड़ चुका हूं और अब मैं सपा के साइकिल पे सवार हूं और आदित्यनाथ योगी को हराऊंगा। इसी को लेकर प्रण किए थे, हाथ में पानी डाल के। लेकिन अब ना घर के रहे ना घाट के। इनको टिकट दिया था बासी विधानसभा सीट से सपा ने, मतलब अखिलेश यादव ने बासी विधानसभा से इनको टिकट दिया था। लेकिन जैसे ही बासी विधानसभा में वहां के नेताओं ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, पार्टी में फूट पड़नी शुरू हो गई। जब पार्टी टूटने लगा तो अखिलेश यादव नींद से जगे और कहे कि ऐसे अच्छा है कि इनको पार्टी से बाहर ही कर दिया जाए, इनका टिकट काट दिया जाए। मतलब पहले सपा ने इनको टिकट दिया था बासी विधानसभा से अमर सिंह चौधरी को कि भाजपा छोड़ के आए हैं तो क्यों नहीं इनको टिकट दिया जाए, इनको रेस्पेक्ट दिया जाए, इनको सम्मान दिया जाए। लेकिन जैसे ही टिकट लेके बासी विधानसभा क्षेत्र में गए तो वहां ऑलरेडी साइकिल वाले जो लगातार 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहे थे, वो भड़क गए और भड़क के पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया। और इसी को देख के अखिलेश यादव घबरा गए और कहे कि इससे बेहतर है कि जो टिकट दिया गया है अमर सिंह चौधरी को, वो टिकट छीन लेते हैं। होल्ड कर दिया और उनके टिकट छीन लिया। तभी तो मैंने कहा ना घर के रहे ना घाट के। मतलब ऑलरेडी ये बीजेपी के तरफ से ये विधायक थे सोहरतगढ़ से, लेकिन इनको लगा कि आदित्यनाथ योगी अब हारने वाले हैं, आदित्यनाथ योगी मुझे टिकट नहीं देंगे, तो मैं सपा में जाता हूं। लेकिन सपा में गए तो वहां से भी टिकट कट गया। देखा, ना घर के ना घाट के रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको विधायकी तो बनना है, मन में विधायकी है, तो इन्होंने अब आजाद समाज पार्टी मतलब चंद्रशेखर रावण की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और वापसी सोहरतगढ़ विधानसभा से इन्होंने अपने नामांकन को दाखिल किया है। लेकिन जिस चीज को लेकर गए थे वो कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया है कि आप आए हैं लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा होगा कि हम आपको टिकट दिलाएंगे, हम आपको जीत दिलाएंगे। लेकिन यही हुआ कि ना उधर टिकट मिला, ना भाजपा से टिकट मिला और जिस पार्टी से आए थे उससे भी टिकट नहीं मिला। खुद को अभी फिलहाल अपनी सीट बचाने के लिए मुश्किल पड़ा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। पहले जहां से विधायक थे वहां से तो भाग ही गए, वहां से दामन छोड़ ही दिया। लेकिन जो सीट अभी दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, वो कहीं ना कहीं वो भी झेल नहीं सकते। जिस तरह से लगातार वहां पे समीकरण बनाए जा रहे हैं, भाजपा ऑलरेडी जो समीकरण बनाई है उससे इनकी सांसें फूल रही है, इनका हालत खराब है कि मेरी चुनाव, मेरा हार निश्चित है। लेकिन उसके बसपा ने जो समीकरण बनाया है इनके लिए, उससे भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की हवा टाइट है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने ये प्लानिंग कर चुकी है कि इनको आगे बढ़ने ही नहीं देना है और ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां बसपा और भाजपा को पाएंगे। मतलब जहां जहां आप जाइएगा वहां पे भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर लीडर मिलेंगे जहां की आपकी मुश्किलें पैदा करेंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब छोड़ा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई थी, आदित्यनाथ योगी की किरकिरी हुई थी।
क्योंकि ना ही आदित्यनाथ योगी पर लांछन लगाया था, साथ में केंद्रीय नेतृत्व को भी सवाल खड़ा किया था। साथ में ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उस पार्टी में। इससे भारतीय जनता पार्टी को उस समय बहुत ही ज़्यादा किरकिरी झेलना पड़ा था। अमित शाह को भी किरकिरी झेलना पड़ा था कि जिस आदमी को हम लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना इज्जत दिया, उसने ऐन मौके पे हमें धोखा दे दिया। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से भी खड़े हो, उनका करियर को खत्म ही कर देना है। ना किसी पे अब बार्गेनिंग करेंगे और ना किसी के नाक में दम करेंगे। इसीलिए पडरौना तो छोड़ के चली गए हैं और अब जो फाजिल नगर सीट है वो बहुत ही सुरक्षित है, लेकिन बासपा के समीकरण ने, बासपा की चाल ने चारों खाने चित कर दिया और इलियास अंसारी को मैदान में उतरते ही कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें तय कर दी। क्योंकि भाजपा ने जिस लीडर को टिकट दिया है वो बहुत ही कद्दावर लीडर हैं। वहां पे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, इलियास अंसारी जो कि एक मुस्लिम नेता हैं, अच्छी खासी पैठ है क्योंकि वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी में काम कर चुके हैं और अभी कुछ ही दिन पहले वो बासपा ज्वाइन किए हैं। और इसीलिए बासपा ने इलियास अंसारी को टिकट दिया कि आप हमारे पुराने जख्मों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा था तो मायावती जी को कह दिया था कि तुम तो टिकट बेचती हो, टिकट बेचती रहती हो, ये तमाम बातें कही थी। उस समय भी काफ़ी सारा छीछा लेदर बीएसपी का करवाया था। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी का छीछा लेदर कराए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उससे कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों ने अपने अपने खामे में, अपने अपने खेमे में ये प्लान कर चुका है कि ये राजनीतिक में जो बार्गेनिंग की दुकान चला रहे हैं, इनका दुकान जब तक बंद नहीं किया जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए अब ये पूरा मामला जो है फाजिल नगर, मतलब कि समाजवादी पार्टी से के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सीट है वो कांटे की टक्कर हो गई है। क्योंकि भाजपा एक सीटिंग एमएलए के बेटे को टिकट दिया है, एक बीएसपी एक मुस्लिम लीडर को टिकट दिया है, और समाजवादी पार्टी ऑलरेडी स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है टिकट कि ताकि जीत जाएंगे। लेकिन ये जो सीट है अब आराम वाली नहीं रही, अब आसानी से जीतना नामुमकिन दिख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जोर शोर से दम लगाएगी, इलियास अंसारी जोर शोर से दमखम लगाएंगे, खासकर वो मुस्लिम वोट पाने के लिए जो 14 से 18% है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के उस विधायकी सीट के लिए मुश्किलें पैदा कर देगी। लेकिन अब देखना होगा कि वो कौन कौन से विधायकों की टिकट काटती है सपा। क्योंकि जो लोग ये खुश होकर आए थे कि हमें समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा, समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से फजीहत हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो भाजपा से आए हुए सपा में है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से अमर सिंह चौधरी के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे भाजपा के नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिस्ट में नाम आएगी। लेकिन ये संदेश दे दिया अखिलेश यादव कि जो बैठे हुए नेता हैं ऑलरेडी समाजवादी पार्टी में, वो खुद ही क्षुब्ध हैं, अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि आपने हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट उतारा कैसे। तभी तो जो टिकट दिया था अमर सिंह चौधरी को, वो टिकट छीन लिया। क्योंकि वहाँ के जो सीटिंग नेता हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो गुस्से में आ गए कि इस आदमी को टिकट आपने दिया कैसे। लेकिन अब अफसोस क्या करने से कोई फायदा, अब तो सब कुछ आगे निकल चुका है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।